अभी हम देखेंगे तो यहाँ इसी गांव तक, थोड़ा सा यहाँ तक ही वो रखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम आगे अगले गांव की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको फिर बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था खड़ी के यहाँ पर हमारी टीम को एक पीपल का पेड़ दिखा है, उसके नीचे कुछ देखिए यहाँ पर मूर्तियाँ और फ़ोटो वगैरह कुछ रखी हुई मिली है। तो हमारी टीम ने तुरंत ही यहाँ पर अपनी बाइकें रोकी हैं और एक्शन के लिए रेडी हो गए हैं। ये देखिए पूरी टीम, फिर से हम इन सारी मूर्तियों को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक जगह इकट्ठा गड्ढा कर और वहाँ से इनको फिर से उसके अंदर वो करेंगे। तो देखिए एक हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं रविंदर भैया, वो देखिए वहाँ पर भी एक पीपड़ा का पेड़ है, उसके नीचे भी कुछ इस तरह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं शायद, तो वहाँ पर भी गए हैं वहाँ से कलेक्ट करने के लिए। और बाकी हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये जो फ़ोटो होती है उनके ऊपर कांच भी होता है, तो हम उसको दबाते नहीं हैं। ये देखिए जैसा कि आपने देखा यहाँ का पहले का दृश्य कैसा था और अब देखिए अब जो आपको दृश्य कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इस कार्य से सहमत हैं या नहीं हैं, या फिर ये कार्य आपको कैसा लग रहा है। और जुड़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप में ग्रुप है उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ की हमने जितनी भी मूर्तियाँ थी वो पूरी इकट्ठी कर ली हैं। देखिए और हमारे जो मैंने जैसे कि बताया था रविंद्र भैया वहाँ पर गए थे, वहाँ से भी हमें एक फ़ोटो मिली है भगवान जी की और एक माता रानी की चुन्नी मिली है, उसको लेके आए हैं। ये देखिए जैसा कि हम सफाई कर रहे थे, ये भैया हमें यहाँ पर मिले हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर इन्होंने 3-4 बार लोगों को मना किया है, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो मैं एक बार इनसे पूछता हूँ, आपने जैसे कि इनको मना किया है उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं? मैंने तो कई बार बोला, मैं तो 2-3 बार भी कही है, बस घेर के जा रहे हैं, बस पीपल का पेड़ है, भगवान का रूप वो है कर रहे थे। मैंने बोला मगर रखनी है तो कहीं वो मंदिर में टेक दूँ, वहीं टेक दूँ, पर कोई मानता ही नहीं है। तो देखिए जैसा कि भाई ने बताया बहुत अच्छा लगा हमें। पार्टी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये तो है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ये देखिए अब हम अगले गांव की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि अगला गांव का नाम है पंडवाड़ा। जैसे कि हमने बताया आपको खड़गड़ी गांव से भी हमें कुछ मूर्तियां मिली हैं और उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा पंडवाड़ा गांव। उसके बाद जो हमने अभी मूर्तियां कलेक्ट करी हैं हम उनको एक जगह मिट्टी में खड्डा कर वहाँ पर विसर्जित करेंगे। तो बाकी अभी देखते हैं, अगर पंडवाड़ा तक कोई मूर्ति मिलती है तो ठीक है, वरना हम फिर आज का इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त कर देंगे। ये देखिए जैसा कि हम अभी आ रहे थे खड़खड़ी पंडवाड़ा गांव से, नीचे से पंडवाड़ा गांव के तरफ से होते हुए, तो हमने एक बार देखा कि खड़खड़ी गांव के यहाँ पर एक पीपल का पेड़ दिखा है, जिसके नीचे आप देख रहे हो कितनी सारी भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर भी रखी हुई हैं। मेरे को ये समझ में आता है इनको ये मतलब पीपल के पेड़ के नीचे रखते क्यों हैं और ऐसा क्यों करते हैं लोग। पहले इनको मंदिरों में रखेंगे, इनकी पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद इनको ऐसी जगह पर डाल देंगे जहाँ पर इनकी कोई ना कोई देख रेख है, ना कोई साफ सफाई अभियान है, कुछ नहीं। ये देखिए हमारी टीम फिर से एकजुट होकर अपने कार्य पर लग गई है और जितनी भी ये फ्रेम है, फोटो है, इनमें सभी को इकट्ठा कर हम एक बाकायदा इकट्ठे में रख रहे हैं और उसके बाद इनको फिर से एक जगह पर ज़मीन खड्डा खोदकर उनको विसर्जित करेंगे। ये देखिए तो पूरी टीम, हम हमारी 2 टीम के हमारे बंदे अभी आगे गए हैं, वो आने वाले हैं और फिर से हम इस कार्य पर जुट गए हैं। फिर से हम धरती माता को उनके गंगा जल, हमने जैसे कि आपने देखा गंगा जल छिड़का है, उसके बाद हम एक एक मूर्ति को आराम से रखेंगे। रख दो भाई, ऐसे रख दो ना, ऐसे रख दो आराम से, बस आराम से रख दो इसको ऐसे। ये देख रहे हो आप, बड़ी श्रद्धा, इज्जत और मन में एक अच्छी भावना के साथ इनको हमारे रिंकू भैया इन मूर्तियों को एक जगह रख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो।
ये हमारे जो लाला जी हैं उनके अंदर भी थोड़ी भावना जागी है। और इस तरह से हम यहाँ पर भी अभी इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखकर उनका विसर्जन करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सारी मूर्तियों को इनके गड्ढे के अंदर रखा है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर मट्टी डालकर इस खड्डे को बंद कर रहे हैं। ये देखिए, सारे भाई बड़ी श्रद्धा, प्रेम और अच्छी भावना के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। ये देखिए, पूरी टीम का हमारा पूरा अच्छी तरह से सहयोग है इस कार्य को करने के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और उस कार्य में हमारा साथ दें। ये एक समाज के लिए अच्छी सोच, अच्छी पहल का कार्य है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और इस तरह के कार्य को कर कर एक मन के अंदर से संतुष्टि मिलती है, दिल का बड़ा ही अच्छी तरह से एक फीलिंग आती है कि हम जीवन में, हम देखो सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह का कार्य करने के लिए कोई भी पहल नहीं करता है। तो मेरी सभी से गुजारिश यही है कि सभी इस कार्य में जुड़े और ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा इस कार्य के लिए निकालें। और चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी आज की लास्ट लोकेशन थी, इसी के साथ हमारा कार्य है यहाँ पे संपन्न हुआ है। और बहुत ही मतलब हमने कम से कम 5-7 किलोमीटर का रेडियस कवर किया है, जिसमें जितनी भी हमें पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ दिखी, फोटोज़ दिखी, हमने कोशिश करी उनको सबको ढंग से धरती माता के अंदर रख दिया जाए, उनका विस्थापन किया जाए। क्योंकि ऐसे पेड़ों के बाहर जो वो रखी रहती है, तो एक तो गंदगी, जो जैसे कोई भी जानवर है जो रोड पे घूम रहा है, चाहे वो हमारी गाय माता हुई, चाहे कुत्ते हुए, उनके उससे मतलब वो उस पर दूषित भी हो जाती है। और कई लोग कचरा भी गिर देते हैं, कई जिन लोगों को पता नहीं होता, कि पता भी होता है या जान के भी कचरा गिर देते हैं। ये हालात देखिए यहाँ पे कोई पेड़ बच रहा हो, कोई धूप बत्ती का पैकेट पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, कोई वैसे कचरा थैली में भर के फेंका गया। यहीं पे ये मूर्तियाँ दी, यहीं पे ये फोटोज थी, अब इनको हमने यहाँ पे ढंग से रख दिया है। और ये भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी इसमें कांच का पीस या प्लास्टिक का पीस छोड़ा हो, ज़्यादातर कागज़ है या फिर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ हैं। तो ये ना धरती में जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगी और इससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था, अगर आप भी हमारे कार्य में शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े और जो भी आपके सुझाव है वो हमें दें। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कृपया गलती ना निकालें, टांग ना खींचे, क्योंकि कोई एक बंदा अगर काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो 4 बंदे उसको पहले रोकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए, अब भारत माता की जय, भारत माता की जय।